अस्सलाम वालेकुम। 10th स्टँडर्ड मराठी संयुक्त ब्रिज कोर्स दिवस 15वा. क्षेत्र आहे लेखन आणि संकल्पना कथालेखन. क्षमता कौशल्य दिलेल्या विषयामध्ये स्वतः विचारांची कल्पनांची भर घालून पुनर्लेखन करता येणे आणि म्हणी, वाक्यप्रचार, सुभाषिते, कल्पना विस्तार यांचा लेखनात प्रभावी वापर करता येणे. जाणून घेऊया खालील शीर्षकावरून कथा लेखन करा. कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट. हमने देखा कि अभी जो 13वां और 14वां ब्रिज कोर्स हमने किया उसमें ये पूरी कहानी हमने लिखी है. अगर आपने नहीं देखा है तो फिर जो है आप जाकर 13वां और 14वां दिन आप सर्च करें, दोनों एक साथ है तो आपको वहाँ पर बहुत आसानी से ये कथा नज़र आएगी. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. वरील शीर्षकाची कथा लिहिताना तुम्ही कोणते चित्र आपल्या डोळ्यासमोर आणले ते लिहा. अब ये जब कथा लिखी गई तो कोई चित्र, कोई पिक्चर, कोई तस्वीर आपके आँखों के सामने आई होगी, आपको नज़र आई होगी. तो यहाँ पर दो तस्वीरें तो आपको बिल्कुल नज़र आई होगी, एक कोल्हा और दूसरी द्राक्षे. मतलब एक जो है लोमड़ी और दूसरा जो है वो अंगूर के बाग भी आपको नज़र आए होंगे या अंगूर आपको नज़र आए होंगे यकीनन. तो हमने दो जवाबात यहाँ पर लिखे, कोल्हा और द्राक्षे. कोल्हा हा प्राणी तुमच्या डोळ्यासमोर आला का? मतलब लोमड़ी ये जानवर आपकी नज़रों के सामने आया क्या? तो हमने लिखा है होय. बिल्कुल, क्योंकि कहानी लिखेंगे तो थोड़ा सा जो है विजुअलाइजेशन ज़रूर होता है. तो विजुअलाइजेशन कोल्हा मतलब लोमड़ी का हमको ज़रूर हुआ है. आगे बढ़ते हम. नेक्स्ट है कथेचे तात्पर्य लिहा. कथेचे तात्पर्य. इस कहानी से हमें क्या सीख हासिल हुई, हमने क्या सीखा, हमें क्या पता चला. तो यहाँ पर हमने लिखा है माणसाने अंथरून पाहून पाय पसरावे. किसी भी इंसान को चाहिए कि वो उसके पास जो चादर है उस चादर के एतबार से अपने पैर फैलाए. कहते हैं कि अपनी चादर के बाहर अपने पैर ना जाने पाए. हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो ताकत है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है. तो हमारी जो ताकत होगी उसके मुताबिक अगर हम काम करेंगे तो हमारे लिए आसानियाँ होगी. ऐसा भी ना हो कि हमारी ताकत बहुत ज़्यादा है और हम हमारी ताकत के मुताबिक बहुत कम काम कर रहे हैं, और ऐसा भी ना हो कि हमारी ताकत नहीं है उसके बावजूद हम उससे ज़्यादा काम करें. तो दोनों सूरतों में नुकसान अपना होगा. कम ताकत इस्तेमाल करने पे भी अपना नुकसान होगा, ताकत से बाहर ताकत इस्तेमाल करने पे भी अपना नुकसान होगा. तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. आगे बढ़ते हम. ही कथा खालील कोणत्या कथा प्रकारात मोडते ते लिहा. ये जो कहानी है ये कौन सी कहानी में इसका शुमार किया जाएगा? विज्ञान कथा, क्या ये कहानी जो है वो साइंसी कहानी थी? रूपक कथा, कोई मिसाली कहानी थी? साहस कथा या कोई बहादुरी की कहानी थी? या फिर बोध कथा, मतलब जिससे कुछ नॉलेज मिले, नॉलेज को बढ़ाने वाली कहानी थी? तो बिल्कुल हम ये लिखेंगे कि ये बोध कथा है, मतलब हमारे नॉलेज को बढ़ाने वाली ये कहानी है. आगे बढ़ते हम. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे गट तयार करून वरील शीर्षकावरून कथेतील पात्रे, घटना व घटनाक्रम, स्थळ, सुसंगतता याविषयी गटात चर्चा करण्यास सांगावी. शिक्षकांनी वरील प्रकारे सोप्या प्रश्नातून विद्यार्थ्यांकडून कथेविषयी जाण लक्षात घ्यावी. तो आज का ब्रिज कोर्स यहीं पर ख़त्म हुआ. उम्मीद है कि ये ब्रिज कोर्स आप लोगों को पसंद आया होगा. जवाबात भी आप बराबर से लिख रहे होंगे ताकि आप आखिर में ये जो ब्रिज कोर्स का सेट है ये स्कूल में सबमिट कर सके. तो 15वें दिन का सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं. 15वें दिन हालांकि टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन हमारी मराठी में हमने देखा है कि 16वें दिन टेस्ट है. तो इंशाल्लाह टेस्ट के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.